कि एक मेरा 24 दिसंबर को ऑल ओवर इंडिया जो एक्सिस ट्यूटोरियल्स टैलेंट हंट एग्जामिनेशंस है, इसके थ्रू जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देंगे और उसको 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगा। और उसके लिए हमारा वेबसाइट पर जा कर के या फिर हमारा एक QR कोड्स है जो बच्चे को सभी को हम शेयर करूँगा, यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। कहीं बैठ कर के QR कोड से वो स्कैन कर लेंगे, वो सारा डिटेल आ जाएगा हमारा इंस्टीट्यूशन का, उसको सबमिट कर देंगे। वहीं से घर बैठे वो अपना टेस्ट दे सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं और उसको जो अवेल करेंगे जितना परसेंट मार्क्स, बल्कि मिथिलांचल के बच्चे को लिए जो जेन्युइन दूसरे बच्चे से मैं 10% 20% एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट दूंगा। तो हमारे टाइम टू टाइम दिल्ली में भी हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो काउंसलिंग स्कूल में जा करके बच्चे को जागरूक करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आपका कैरियर्स +2 के बाद क्या क्या आपका कैरियर्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स है, ऑप्शंस है, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। उसी तरह का प्रोग्राम आने वाले समय में मैंने मिथिलांचल के लिए भी रखा है, जहाँ पे कोई सेंटर्स जो हैं हमारा टाउन हॉल्स है या जो बड़े बड़े स्कूल्स में, वहाँ पे जा कर के हमारा फैकल्टीज़ बच्चे को काउंसलिंग करेंगे और उसको एक उचित रूप जो मार्गदर्शन करेंगे कि बच्चे को कैसे किस ढंग से प्रिपरेशन करना है। नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हमारे साथ हैं अनिल झा जी, जो यहाँ मधुबनी के ककरोल गांव निवासी हैं और दिल्ली में इनका एक बड़ा इंस्टीट्यूट चल रहा है जो एक्सिस ट्यूटोरियल्स करके है, जहां IIT और नीट की तैयारी कराई जाती है और काफ़ी दिनों से इस काम में लगे हुए हैं। शिक्षा जगत में काफ़ी चर्चित चेहरा है, समाज सेवा से भी अभिरुचि रखते हैं और एक से बढ़कर एक इन्होंने समाज के लिए काम किया है। खासकर दिल्ली में रहकर इन्होंने मिथिला के लिए, बिहार के लिए कई ऐसे काम किए हैं जिससे इनकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। अनिल झा जी हमारे साथ हैं, आइए इनसे करते हैं कुछ खास बातचीत और क्या है इनका मकसद, क्या है इनका उद्देश्य, क्या स्थिति है इनके इंस्टीट्यूट का और किन किन बच्चों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती हैं इनके इंस्टीट्यूट में। इन सारी बातों की जानकारी हम इनसे लेते हैं। सबसे पहले अनिल बाबू, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए और आप क्या कर रहे हैं दिल्ली में, क्या आपका मकसद है। ये एक्सेस ट्यूटोरियल्स जो चला रहे हैं आप, इसके साथ आप बच्चों को क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं और कितने बच्चे अभी वहाँ हैं और इस क्षेत्र से बच्चे वहाँ कैसे जाएं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ के लोगों को कुछ जानकारी दें। ये हमारा एक्सिस ट्यूटोरियल्स है जो 2010 में पूसा रोड पे, करोल बाग पूसा रोड में मेट्रो स्टेशन के पास में ही, वहाँ पे इसका सबसे पहले इनाग्रेशंस हुआ, शुरुआत हुई। अभी तक हजारों बच्चे IIT और नीट से यहाँ से रह करके प्रिपरेशन किए हैं और उसमें क्रैक किए हैं, सिलेक्शंस हुआ है। रिसेंटली इस सेशंस में मैंने बुरारी, जो कि पूर्वांचलियों खास करके मिथिलांचल के 1.5 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है बुरारी में, जो मिडिल इनकम ग्रुप के हैं और लोअर क्लास के जो हैं, लोअर इकोनॉमी मतलब बैकग्राउंड के पेरेंट्स रहते हैं। और वहाँ के बच्चे 5 से 10 हज़ार बच्चे बुरारी से अलग अलग दिल्ली के अलग अलग कोने में, कालू सराय है, जनकपुरी है, पंजाबी बाग है, जहाँ जाते हैं कोचिंग से लेने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। और बच्चे को 2 घंटा जाने या 2 घंटा आने में लगता था टाइम। यही सोच करके दिल्ली के बुरारी एरिया में मैंने इसको इस्टेब्लिश किया है और खुद यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी है। गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग हॉस्टल्स हैं, जिसमें उसमें लॉजिंग के साथ साथ फूडिंग 4 टाइम का, सुबह शाम का खाना है, मतलब डिनर्स, लंच है और नाश्ता है, सुबह का स्नैक्स है, शाम का स्नैक्स है। इस तरह से पूरा तरह से वहाँ पे वार्डन 24 आवर्स वार्डन्स हैं। हमारे पास बड़ा लाइब्रेरी है जिसमें डिफरेंट राइटर, अच्छे अच्छे राइटर्स का बुक्स है। वहाँ पे एक मॉनिटरिंग करने के लिए, बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स होता है इंस्टेंटली, उसको इंस्टेंटली सॉल्व करने के लिए थ्रू आउट फैकल्टी वहाँ पे रहते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ, चूँकि यहाँ पे जितने भी डायरेक्टर्स हैं ऑलमोस्ट मतलब बिहार से ही है, मिथिलांचल के हैं,
तो मेरा, और चूँकि मैं भी मिथिला समाज से हूँ, यहीं पे मधुबनी के रहिका प्रखंड में स्थित ककरोल है, वहीं पे मेरा जन्म स्थान है। तो अपने बच्चों को, जो मिथिलांचल के बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हों, तो पैसा के अभाव में बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाता है, तो मैं इसलिए अभी आया हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे टैलेंटेड बच्चे को एक्सप्लोर किया जाए, और मिनिमम कॉस्ट में, अगर काफ़ी टैलेंटेड है बच्चा तो मैं उससे बिल्कुल ही पैसा नहीं लूँगा, उसका रहने खाने सब कुछ वहाँ पे, और स्टडी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊँगा। और मेरा है कि ऑल ओवर इंडिया से 25 टैलेंटेड बच्चे को एक्सप्लोर करना, और उसको पूरा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट सारे एजुकेशन से लेके रहने खाने सारे व्यवस्था करेंगे, और उसको 2500 बच्चे को हमको रिजल्ट देना है। इसी पर्पज़ से अभी मिथिला भ्रमण में आया हूँ कि यहाँ से बच्चे हमारे पास आएँ, और मिनिमम फी, जो बड़े बड़े जो ब्रांड्स इंस्टीट्यूशंस है, काफ़ी हाई फाई फी है, तो मैंने मिनिमम फी रखा है कि बच्चे को, जो पेरेंट्स हैं गरीब तबका के जहाँ के, तो उनको ज़्यादा बर्डन न हो, और साथ साथ क्वालिटी स्टडी उनको मिले। मिथिलांचल तो जानते ही हैं कि यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है, बच्चे काफ़ी तेजस्वी होते हैं और प्रतिभा में कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन ऐसे गार्जियन हैं जो बच्चे तो उनके प्रतिभावान हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं। ऐसे बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है। तो अगर इधर से बच्चे जाते हैं आपके इंस्टीट्यूट में, एक्सेस ट्यूटोरियल्स में, तो उन बच्चों के लिए आपके यहाँ खास क्या सुविधा उपलब्ध है, या क्या सुविधाएं आप देना चाहेंगे? हाँ, जैसे मैंने अभी कहा कि वैसे टैलेंटेड बच्चे को एक स्कॉलरशिप टेस्ट के द्वारा, और अच्छा बच्चा में उसमें टैलेंट है कि बच्चा रिजल्ट दे सकता है, तो बच्चे को, ऐसे भी बच्चे 100% तक मैं स्कॉलरशिप देता हूँ। और थोड़ा अगर मीडियोकर भी बच्चा है तो उसको मिनिमम फ़ी में उसको मेहनत करा के, चूँकि हमारे पास काफ़ी राष्ट्रीय स्तर के टीचर्स सब हमारे पास हैं, एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, कई सारा IITians हैं, कई सारा जो ब्रांडेड, राष्ट्र के ब्रांडेड इंस्टीट्यूशंस है, कोयटा के बंसल्स हैं, आकाश है, नायना से, वहाँ से रिजाइनेशन दे करके हमारे इंस्टीट्यूशन में एसोसिएट हुए हैं। तो उसके लिए बच्चे को मिनिमम फ़ी में, जो अगर मीडियोकर बच्चे भी हैं तो उसको मिनिमम फ़ी में रहने खाने के लिए हमारे पास हॉस्टल भी है, वहाँ पे बच्चे चार्ट, मतलब लंच डिनर्स, सुबह शाम का नाश्ता है, तो 900 उसको खाने पीने की कोई चिंता है, सिर्फ वहाँ पे स्टडी, मतलब स्टे करेगा हॉस्टल्स में, और पूरा तरह से फोकस करेगा स्टडी पे, और उसमें मिनिमम फ़ी में। ये इंस्टीट्यूट कब से आपने शुरू किया, और आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे अभी तक कितने बच्चे ऐसे होंगे जो IIT कंप्लीट किए हों, या नीट कंप्लीट किए हों, या विभिन्न संस्थानों में अभी रोजगाररत हों, काम पा चुके हों? इसके बारे में कुछ लोगों को बता दें। अभी तक मैं 1-2 हो तो मैं गिना सकूं, क्योंकि 2010 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, ये करोल बाग के पास पूसा रोड में पहला जो ब्रांच है, वहाँ पे हज़ारों बच्चे IIT और नीट क्रैक कर चुके हैं। 2011 में जो है हमारा ये कुणाल चावला है, जिसका IIT में ऑल ओवर इंडिया रैंक 6 था, जबकि 2016 में ये श्रेया अग्रवाल का नीट, मतलब एम्स में, दिल्ली एम्स में 21 रैंक था। इस तरह से 100 के नीचे बहुत सारा, कितना मैं गिनाऊँ, बहुत सारा बच्चे अभी हर साल क्रैक करते हैं। 150 बच्चे अच्छा, मतलब क्रैक करते हैं यहाँ से। IIT और नीट में उसका एडमिशन्स होता है हमारे इंस्टीट्यूशन के थ्रू। आप मिथिलांचल के रहने वाले हैं, मिथिलांचल के प्रसिद्ध गांव ककरोल है, वहाँ के निवासी हैं, तो आप अपने मिथिलांचल के लोगों को, मिथिलांचल के बच्चे को, मिथिलांचल के अभिभावकों को आप क्या अपने इंस्टीट्यूट के लिए क्या संदेशा देना चाहते हैं, क्या मतलब उनको कहना चाहते हैं, ताकि बच्चे वहाँ जाएं, आकर्षित हों, और आपने जो सुविधाएं बताए हैं शिक्षक के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, उपलब्धि के बारे में, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? और जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे, क्योंकि मैं भी मिथिला समाज से हूँ, तो होता है कि अपने मिट्टी से सभी को होता है कि इमोशनल, मतलब जुड़ा रहता है, इमोशंस रहता है। तो मेरा भी है कि यहाँ के बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो पैसा के अभाव में अच्छा क्वालिटी, मतलब अच्छे क्वालिटी का, मतलब उसको नहीं मिल पाता है, इंस्टीट्यूशन नहीं मिल पाता है, कोचिंग नहीं मिल पाता है, तो वैसे टैलेंटेड बच्चे को
एक मिनिमम कॉस्ट पे मैं वहाँ पे कोचिंग दूंगा। और चूँकि वहाँ पे टीचर्स भी हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ हमारी अपनी ही बात नहीं करूँ कि जितने भी ब्रांडेड इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पे भी अगर हम टीचर की बात करें तो ज़्यादा जो टॉप लेवल के टीचर्स हैं वो मिथिले समाज के ही हैं। तो हम उसी सोच के मैंने भी मिथिला समाज के ही जो टॉप लेवल के टीचर्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में काम किए हैं, उन्हीं को एसोसिएट किए हुए हैं। तो क्वालिटी एजुकेशन तो मिलेगा ही, टॉप लेवल के टीचर के साथ उनको मार्गदर्शन मिलेगा, और साथ साथ मिनिमम कॉस्ट पे जो है उनको क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। हमारे पास स्टडी मटेरियल्स, मतलब ग्रुप ऑफ मतलब टॉप लेवल के ITN टीचर्स महीनों बैठ करके, 3 महीना 4 महीना बैठ करके, और तब जाके उसका स्टडी मटेरियल्स तैयार किया है, जो बहुत ही उन्मदा क्वालिटी क्लास का है स्टडी मटेरियल्स। और सब बच्चे के पास है, आप कंपेयर कर सकते हैं आकर के। तो बच्चे को है मेरा कि यहाँ से बच्चे जो पैसा के अभाव में उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है, यहाँ मेरे पास आए, इंस्टीट्यूशन में आए, तो उनको क्वालिटी एजुकेशंस और वो भी बहुत ही कम फी में उनको में दिया जाएगा, उनको उनके लिए अवेलेबल कराएंगे। ये दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, तो इसके कितने ब्रांच हैं और कहाँ कहाँ क्या फैसिलिटी, हर जानकारी आपने दे दी है। तो ये दिल्ली में कहाँ है और बच्चे कहाँ जाएंगे एडमिशन के लिए, और कहाँ उन्हें संपर्क करना होगा, क्या क्या सुविधाएं हैं संपर्क करने का, जाकर करना पड़ेगा या ऑनलाइन, या और जो भी सुविधाएं हैं जो आसानी से उपलब्ध हो जाए बच्चों को, ये क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? हाँ, हमारे पास ऑनलाइन जो वेबसाइट है हमारा ये accesstutorial.in, उस पे जाके सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। अभी 2 ब्रांचेज हैं हमारे दिल्ली में। एक जो पूसा रोड्स 2010 से वो रन कर रही है, जहाँ पे काफ़ी हज़ारों की संख्या में बच्चे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन, ITs है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे एडमिशन लिया है। दूसरा जो ब्रांच है बुराड़ी एरिया में, इसी साल 2023 में इस्टेब्लिश किया गया है। तो बुराड़ी का मेट्रो का जो स्टेशन है, जो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ये 4-5 महीना में स्टार्ट होने वाली है। बस उससे वॉकिंग डिस्टेंस पे 200 मीटर के डिस्टेंस पे ये हमारा इंस्टीट्यूशन है। जो दिल्ली के जो मिथिला समाज के बच्चे रह रहे हैं, किसी भी दिल्ली NCR में 1 घंटा में सेंटर पे पहुंच सकते हैं। और जो यहाँ पर जो सेंटर्स है, बुराड़ी वाला सेंटर्स, इसके साथ साथ हमने कि चूँकि बिहार से बच्चे जाते हैं दूर से, तो उनको सबसे एक प्रॉब्लम ये भी होती है पढ़ाई के साथ साथ कि एक प्रॉपर जगह मिल सके, एक अच्छे सुपरविजन्स में, जहाँ पे जो एक्सपर्ट फैकल्टी उसके सुपरविजन में उसको रहने का व्यवस्था हो जाए। तो इसके लिए इस हॉस्टल्स फैसिलिटी भी हमारे साथ, बॉयज़ का अलग हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें 24 आवर्स वार्डन्स हैं, लाइब्रेरी है, एक्सपर्ट फैकल्टी बैठते हैं कि बच्चे को अगर कोई इंस्टेंटली कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है, कोई डाउट्स होता है, तो उस डाउट को इंस्टेंटली सॉल्व कर दिया जाए। तो इसके लिए वहाँ पे हमने फैकल्टी को भी उनके साथ साथ रखे हुए हैं, मार्गदर्शन मिलता रहेगा बच्चे को। एक सुझाव कहिए, आपने तो सारी जानकारी आपने दे दिया है, या एक सजेशन कहिए कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, जब वो IAC कर लेते हैं तो वह पोह की स्थिति में रहते हैं। इस क्षेत्र की बात मैं कह रहा हूँ। जैसे यहाँ अच्छे अच्छे स्कूल हैं, रीजनल सेकेंडरी है, IPS है, पोल स्टार है, तो वहाँ पर मैंने IAC तक की पढ़ाई हो रही है, बच्चे यहाँ पढ़ लेते हैं। नवोदय विद्यालय है, वहाँ IAC तक लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद बच्चे भटकने लगते हैं, उनके दिमाग में ये नहीं आता है, या उनके गार्जियन, सारे गार्जियन इतने ये नहीं होते हैं जागरूक कि बच्चे को कहाँ भेजें। तो क्या निकट भविष्य में ऐसा भी आपने कोई प्रोग्राम या आपके इंस्टीट्यूट से ऐसा बना है कि स्कूल में जाकर बच्चों को अवेयर करना, शिक्षकों से मिलना, इस सब तरह का कोई आयोजन है जो बच्चों को, योजना है कि बच्चों को आप जागरूक कर सकें, उन्हें सुझाव दे सकें, ऐसा कुछ प्लानिंग किए हैं आप? ज़रूर सर। जो हमारे टाइम टू टाइम दिल्ली में भी हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो काउंसलिंग स्कूल में जा करके बच्चे को जागरूक करते हैं, काउंसलिंग करते हैं कि आपका कैरियर्स +2 के बाद क्या क्या आपका कैरियर्स मतलब ऑब्जेक्टिव्स है,
ऑप्शंस है, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। उसी तरह का प्रोग्राम आने वाले समय में मैंने मिथिलांचल के लिए भी रखा है, जहाँ पे कोई सेंटर्स जो है हमारा टाउन हॉल्स है या जो बड़े बड़े स्कूल्स में, वहाँ पे जा कर के हमारा फैकल्टीज़ बच्चे को काउंसलिंग करेंगे और उसको एक उचित रूप जो मार्गदर्शन करेंगे कि बच्चे को कैसे किस ढंग से प्रिपरेशन करना है, क्या क्या उसका ऑप्शंस है, कैरियर ऑप्शंस है, उसका सुझाव देंगे। सेकेंडली मैं एक भी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एक मेरा 24 दिसंबर को ऑल ओवर इंडिया जो एक्सिस ट्यूटोरियल्स टैलेंट हंट एग्जामिनेशंस है, इसके थ्रू जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो एग्ज़ाम देंगे और उसको 100% तक स्कॉलरशिप मिलेगा। और उसके लिए हमारा वेबसाइट पर जा कर के या फिर हमारा एक QR कोड्स है जो बच्चे को सभी को हम शेयर करूँगा, यहाँ पे भी अवेलेबल हो जाएगा। कहीं बैठ कर के QR कोड से वो स्कैन कर लेंगे, वो सारा डिटेल आ जाएगा हमारा इंस्टीट्यूशन का, उसको सबमिट कर देंगे। वहीं से घर बैठे वो अपना टेस्ट दे सकते हैं, स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं और उसको जो अवेल करेंगे जितना परसेंट मार्क्स, बल्कि मिथिलांचल के बच्चे को लिए जो जेन्युइन दूसरे बच्चे से मैं 10% 20% एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट दूंगा और स्कॉलरशिप दूंगा। जो बच्चा स्कोर करता है अपने आप, मिथिलांचल खास करके बच्चे, मधुबनी दरभंगा के बच्चे को मैं 10 से 20% और उसको एक्स्ट्रा मैं स्कॉलरशिप दूंगा उसको। तो 24 जो दिसंबर को होने वाली है ऑल ओवर इंडिया टेस्ट, उसमें मेरा ये भी है आपसे रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को घर बैठे, ठीक है, QR कोड को स्कैन करके इनरोल्ड हो और यहीं बैठ करके टेस्ट दें और आने वाले मतलब जो हमारा सेशंस होगा अप्रैल से 10 अप्रैल से लगभग टेंटेटिव डेट है जहाँ से नेक्स्ट सेशन के लिए स्टार्ट होगी क्लासेस, तो उसमें इनरोल्ड हो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कम फी में, मतलब उसको रजिस्टर्ड हो जाए, वहाँ पे एडमिशन ले लें। धन्यवाद। ये थे अनिल झा जिन्होंने एक्सिस ट्यूटोरियल्स जो इन्होंने 2010 ईस्वी से चला रहे हैं दिल्ली में, इसके कई ब्रांचें हैं और इन्होंने मिथिलांचल के लिए खास सुविधा उपलब्ध करने की बात इन्होंने कही है। अगर आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को कहाँ भेजें तो निश्चित रूप से इनसे संपर्क करें और एक्सिस ट्यूटोरियल में जहाँ हर सुविधा उपलब्ध है कम फीस में यहाँ बच्चे का एडमिशन होगा। नीट और IIT की तैयारी वहाँ कराई जाती है, तो निश्चित रूप से वहाँ जाने का मन बनाएं, सोचें, एडमिशन लें और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कराएं। धन्यवाद। देखते रहें फ्रंटलाइन 24।